प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर सेकंड वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं को अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हम पिछली कक्षा में पढ़ी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन पुनः कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या संख्या प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें 1 से लेकर अनंत तक सभी सकारात्मक पूर्णांक संख्याएं शामिल है। यह एक पूर्णांक है जो हमेशा 0 से अधिक होता है। Natural number are a part of the number system which includes all the positive integer from 1 till infinity. It is an integer which is always greater than 0. अर्थात बच्चों, जो नंबर सिस्टम है, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याओं के अंदर आती है। 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर है उस संख्या के अंदर अगर 0 और शामिल कर दिया जाए, मतलब 1, 2, 3 यहाँ से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं ये होती है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या के अंदर 0 और शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं बन जाती है पूर्ण संख्याएं, जिसे बोलते हैं होल नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा कि 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी यानी अनंत तक की जो संख्या होती है वो नेचुरल नंबर होती है। इसके अंदर 0 और इंक्लूड कर दिया जाए, 0 और शामिल कर दिया जाए तो ये नंबर बन जाते हैं होल नंबर। और इन नंबरों के साथ -1, -2, -3 अर्थात पूर्णांक संख्याओं में जो सकारात्मक संख्या भी होती है, नकारात्मक संख्या भी होती है और इसमें शून्य भी शामिल होता है, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जिन नंबरों को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3/5, 4/6 इस तरह के जो नंबर होते हैं इन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को हम अंश बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर का नंबर P से संबंधित है, नीचे का नंबर Q से संबंधित है। Q है यह 0 नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर के लिए खास बात है। अर्थात हम रैशनल नंबर के बारे में अध्ययन करें तो हम ये बताएंगे कि रैशनल नंबर वह संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे √2, √3 ऐसे जो नंबर होते हैं इन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। एक खास बात और बच्चों, पाई है यह भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करने के बाद आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि Q है वो 1 के बराबर हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है। इट मीन्स 1 यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 1/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि Q है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए कोई भी पूर्णांक है वह एक परिमेय संख्या है। हमारा जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अध्ययन को वास्तविक संख्याएं कहा गया है, और यही हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो यह वास्तविक संख्याएं बन जाती है। तो बच्चों, अब हम आगे इसके बारे में हम दूसरे भाग में सीखेंगे। धन्यवाद।